1 सितंबर 2025 अर्थात जिस दिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए अनावश्यक रूप से टेट को अनिवार्य कर दिया गया था, जिससे लाखों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई। इस आदेश में सुधार के लिए कई पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। शिक्षक सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करने लगे। शिक्षक एमपी और डीएम के थ्रू शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के संबोधन में ज्ञापन सौंपने लगे। इसके अलावा और भी तरह तरह से शिक्षक इस निर्णय का विरोध करने लगे। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ना तो पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के लिए तारीख तय की गई और न ही शिक्षकों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया। इस बीच शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नया रास्ता खोज निकाला। यह रास्ता शिक्षकों को राहत देने में कितना कारगर साबित होगा, इससे अन्य राज्यों के शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे कितने शिक्षकों की नौकरी बचाई जा सकेगी और इससे शिक्षकों के आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज के इस अंक में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, जिसमें सभी शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य बता दिया गया था, उसे मद्देनजर रखते हुए आंध्र प्रदेश ने एक सरकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह कहा गया है कि सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए अब टेट पास करना आवश्यक होगा। चूंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का है और इसे पालन करना आवश्यक है। सभी शिक्षकों को इसके लिए 2 साल का समय नियत किया गया है। इस बीच सभी कार्यरत शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक है, परंतु सरकार के पास सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि जितने भी सेवारत शिक्षक हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या में वैसे शिक्षक भी हैं जिनके पास टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो उनके पास नहीं है। अर्थात वैसे शिक्षक टेट की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनके पास उनके लिए पात्रता नहीं है। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नई युक्ति खोज निकाली है और एनसीटीई द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन, जिसमें टेट में अपीयर होने के लिए जो न्यूनतम योग्यता बताया गया है, उसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने संशोधन कर दिया है। और उस संशोधन में यह कहा गया है कि जितने भी सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं, सेवारत हैं, वैसे सभी शिक्षक टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य हैं। अर्थात टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो न्यूनतम योग्यता है, उसमें एक योग्यता यह भी जोड़ दिया गया है कि यदि कोई शिक्षक पहले से सेवारत हैं, चाहे उनके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य है। अर्थात अब यह मायने नहीं रखता है कि वो शिक्षक 12वीं पास हैं कि ग्रेजुएट हैं, उनके कितने मार्क्स हैं और उनका उम्र क्या है। यदि वो व्यक्ति पहले से ही सरकारी शिक्षक हैं तो यही उनके लिए टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम योग्यता है। अर्थात इस संशोधन से सभी सेवारत शिक्षक टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य माने जाएंगे। अर्थात अब सभी शिक्षक टेट की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी अधिकार है कि वो शिक्षा के लिए नियम और कानून या उसमें कोई संशोधन कर सके। और इसी का फायदा उठाकर आंध्र प्रदेश सरकार ने एनसीटीई के गाइडलाइन में संशोधन कर दिया, जिससे सभी सेवारत शिक्षक टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए काबिल हो गए, योग्य हो गए। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि अगले महीना नवंबर माह में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें ये सारे शिक्षक शामिल हो सकते हैं। और यदि वे शिक्षक टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो उनकी नौकरी पर संकट का बादल छाया हुआ था वो छंट सकता है।
इसी बीच सी टेट के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें परीक्षा की तिथि 8 फरवरी को तय किया गया है। अर्थात सी टेट की परीक्षा 8 फरवरी को होने जा रही है। बहुत सारे शिक्षक सी टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं और वो वहां भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सी टेट में शिक्षकों के लिए इस तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसी बीच झारखंड हाईकोर्ट का भी एक आदेश आया है कि झारखंड सरकार टेट परीक्षा का आयोजन यथाशीघ्र करे। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मार्च महीने तक झारखंड में भी टेट की परीक्षा होने की संभावना है, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं है कि सरकार उसमें सेवारत शिक्षकों के लिए कोई रिलैक्सेशन देती है या नहीं देती है। जब झारखंड सरकार द्वारा टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उस समय ही यह पता चल पाएगा। आज हर राज्य सरकार अपने अपने राज्यों में शिक्षकों की नौकरी बचाने की चिंता में है। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रास्ता अपना लिया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा की जा सकती है। बावजूद इसके कुछ शिक्षक बच जाएंगे जो टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उन शिक्षकों के लिए हो सकता है कि सरकार बाद में कुछ न कुछ रास्ता निकाल ले। आंध्र प्रदेश के देखा देखी हो सकता है कि और भी राज्य इस तरह का रास्ता अपना ले और वो भी अपने राज्य में शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाए और सेवारत शिक्षकों को इस तरह का रिलैक्सेशन भी दे, ताकि वहां के शिक्षक टेट की परीक्षा में शामिल हो सके और क्वालिफाई कर लें। फिलहाल उद्देश्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों की नौकरी पर जो संकट के बादल छाए हुए हैं, उन्हें किसी तरह से दूर किया जाए। चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया द्वारा दूर किया जाए या शिक्षकों के आंदोलन द्वारा सरकार पर दबाव डाल के इसे किया जाए, या राज्य सरकार कोई नया रास्ता निकालकर इन शिक्षकों की नौकरी की रक्षा करे। जिन राज्यों में शिक्षकों को ऐसा अवसर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, वहां शिक्षकों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और सभी शिक्षकों को कोशिश करना चाहिए कि वे किसी तरह टेट क्वालिफाई कर लें। हो सकता है कि यह मौका बार बार उन्हें ना दिया जाए। बाकी जो शिक्षक क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बच जाते हैं, वैसे में उनके लिए राज्य सरकार कुछ और रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उद्देश्य यह है कि पहले अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों को इस संकट से बाहर निकाला जाए। साथ में शिक्षक जो आंदोलन कर रहे हैं या न्यायिक प्रक्रिया में जो रिव्यू पिटीशन डाला गया है या फिर अन्य पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, उसकी सुनवाई तो चलती रहेगी। साथ ही साथ ये जो पैरेलल सुविधा राज्य सरकारों द्वारा जो दी जा रही है, उसका भी शिक्षकों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आज भी मेरा यही मानना है कि यह बिल्कुल अनावश्यक है और शिक्षकों पर बेवजह यह बोझ डाला गया है। इसकी कोई व्यवहारिकता नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो टेट का आयोजन किया जा रहा है, वो कोई स्पेशल विभागीय टेट केवल शिक्षकों के लिए नहीं है, वो जनरल टेट का एग्जाम है। ऐसे में इस टेट के एग्जाम में शिक्षकों के साथ साथ अन्य वैसे विद्यार्थी भी शामिल होंगे जो टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस आधार पर प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड वही होगा जो पहले से होता आया है। उस स्टैंडर्ड में जो सेवारत शिक्षक हैं वो कितने मार्क्स सिक्योर कर पाते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि राज्य सरकारों के पास यह भी ऑप्शन है कि ऐसे शिक्षकों के लिए विभागीय टेट का भी आयोजन कर सकते हैं, जिसमें प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड को थोड़ा लोअर भी किया जा सकता है और पासिंग मार्क्स को भी थोड़ा लोअर किया जा सकता है, ताकि उन शिक्षकों पर से टेट पास नहीं करने का ठप्पा हट जाए और उन्हें टेट क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट मिल जाए। सभी राज्य सरकार कुछ न कुछ युक्ति तो जरूर निकालेगी, इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी को तो जाने नहीं देगी। यह सरकार के साख पर भी सवाल खड़ा करेगा और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिले। इसलिए कोई भी राज्य सरकार इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है। इसलिए यदि अन्य माध्यम से
शिक्षकों के लिए कोई रास्ता नहीं निकलता है तो राज्य सरकार इन शिक्षकों की नौकरी को बचाने के लिए कोई न कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लेगी। तो आंध्र प्रदेश द्वारा शिक्षकों के लिए उठाया गया यह कदम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।